तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना है और उनकी मंथली सैलरी है 25,000 रुपए। तो 25,000 सैलरी पर बैंक ऑफ बड़ौदा से हमको कितना होम लोन मिलेगा 20 सालों के लिए अगर हम लेते हैं तो। इसके अलावा बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जा रहा है, फीचर्स बेनिफिट आपको क्या देखने को मिलते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर आपको कोई भी जो है प्रॉपर्टी परचेज करनी है, इसके अलावा कोई भी फ्लैट वगैरह परचेज करना है, आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर रिनोवेशन कराना है, तो उसके लिए जो है बैंक ऑफ बड़ौदा काफी सारी होम लोन की स्कीमें आपको ऑफर करता है। जिसमें सबसे पहले आता है जैसे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, नॉन इंडिविजुअल हो, तो उनके लिए एक अलग स्कीम चलाई जाती है। इसके अलावा बड़ौदा होम लोन स्कीम चलती है, एक रेगुलर होम लोन स्कीम है जिसमें कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे एक स्कीम आती है बड़ौदा मैक्स सेविंग होम लोन। अब इस स्कीम में क्या रहता है, इस स्कीम में अगर आपका सेविंग अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो उसको आप अपने होम लोन के अकाउंट से लिंक करके अपना जो आपका टोटल इंटरेस्ट है वो आप काफी कम कर सकते हो। तो ये स्कीम में आपको बेनिफिट वगैरह देखने को मिलता है अगर आपका सेविंग अकाउंट वगैरह बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो। नेक्स्ट है इनका होम लोन टेक ओवर स्कीम, जिसमें अगर आपका किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसको आप बैंक ऑफ बड़ौदा में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। इसके अलावा होम इंप्रूवमेंट लोन चलता है, प्री अप्रूव्ड होम लोन यहाँ पे मिलता है। प्री अप्रूव्ड होम लोन क्या रहता है, इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए रहता है। जो इनके प्रीमियम कस्टमर होंगे उनको प्री अप्रूव्ड होम लोन मिल जाता है, उनको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आता है बड़ौदा फ्लेक्सी लोन ओवर होम सिक्योरिटी, बड़ौदा होम सुविधा पर्सनल लोन और ट्रेड रिस्क गारंटी फंड स्कीम फॉर लो इनकम ग्रुप। तो जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जिनकी भी जो सैलरी वगैरह काफी कम रहती है, तो वो यहाँ पे 8 लाख रुपए तक का होम लोन ले सकते हो, वो भी 25 सालों के लिए। तो ये सब स्कीमें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो हम बात करने वाले हैं बड़ौदा होम लोन स्कीम के बारे में। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे अगर हम इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले देखें तो दो टाइप के रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाता है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में रहता है मार्केट की सिचुएशन पर डिपेंड कर, आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी जो लाता है जिसमें रेपो रेट को जो है घटाता बढ़ाता है। तो अगर आप जो है आरबीआई जो है रेपो रेट घटाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी घट जाता है, और अगर आप आरबीआई जो है रेपो रेट बढ़ाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, रेपो रेट पर मेनली जो है डिपेंड करता है। सैलरीड की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.45 से स्टार्टिंग है, नॉन सैलरीड के लिए भी 7.45 से स्टार्टिंग होती है। मैक्सिमम 9.20% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है, डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना अच्छा है। अभी हम आपको जो एलिजिबिलिटी भी कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपके जो है क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में रहता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा वो फिक्स्ड रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं होंगे, चाहे मार्केट अप जाए या डाउन जाए। तो यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। ये तो सैलरीड के लिए 9.15 से स्टार्टिंग होती है और नॉन सैलरीड के लिए 9.25 से स्टार्टिंग होती है। प्रोसेसिंग फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप 50 लाख तक का होम लोन लेते हो तो मिनिमम 8500 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती है और मैक्सिमम आपकी 15,000 रुपए तक लगती है। 50 लाख से ज्यादा लेते हो तो मैक्सिमम 25,000 तक लगती है। इसके अलावा अगर आप जो है यहाँ पे कोई डिफेंस एम्प्लॉय हो, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस में जो है कंसेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें बेनिफिट वगैरह क्या देखने को मिलते हैं यहाँ से होम लोन लेने के लिए, तो देखिए लो इंटरेस्ट रेट पर आपको होम लोन ऑफर कर रहा है इस समय बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर बैंकों से कंपेयर करो तो जैसे अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंकों का देखें तो देखिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आपकी हो गई, इसके अलावा आपकी बैंक ऑफ इंडिया हो गई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गए, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 5 बैंक हैं जो आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय होम लोन ऑफर कर रहा है। इसमें 7.35 से स्टार्टिंग है। अगर हम यहाँ पे एसबीआई बैंक का भी देखें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा आपका जो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.35 से स्टार्टिंग है, पंजाब नेशनल बैंक में भी 7.5% स्टार्टिंग है, केनरा बैंक में भी 7.5% है। तो अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंकों की बात करो तो यहाँ पे जो आपकी जो 5 बैंक है ये आपको मिनिमम पर ऑफर कर रही है। वही बैंक ऑफ बड़ौदा का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ठीक ठाक आपको देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पे इसके अलावा देखिए प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे काफी कम ली जाती है आपसे, लोन अमाउंट भी आपको मैक्सिमम मिल जाता है। अब यहाँ पे जो लोन अमाउंट रहता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है, जो एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसकी इनकम कितनी अच्छी है, और जो आप प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर रहे हो उसके लिए लोन ले रहे हो तो प्रॉपर्टी की लोकेशन किस जगह पे। तो इन दो चीजों पर मेनली डिपेंड करता है कि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से कितना होम लोन का अमाउंट मिलेगा। फ्री क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाती है, लॉन्गर टेन्योर देखने को मिल जाएगा, इजी टॉपअप लोन मिल जाएगा। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हर कस्टमर वाइज होम लोन की स्कीमें वगैरह चलाई जाती है। जैसे अभी हमने आपको पहले बताया स्कीमें कौन कौन सी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे आप देखिए बताएगा होम लोन का जो अप्रूव लोन अमाउंट होगा वो डिपेंड करेगा एप्लीकेंट की जो है इनकम पर और जो जो आप प्रॉपर्टी परचेज करो उसकी लोकेशन पर। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी हिडन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते, कोई भी प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं रहती है, इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है, 30 सालों का मैक्सिमम आपको टेन्योर देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम बात करें
कोई भी इंडियन रेजिडेंट हो गया, एनआरआई हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया, या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, वो यहाँ से अप्लाई कर सकता है होम लोन लेने के लिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की रहती है 21 साल एप्लीकेंट की, और जो को एप्लीकेंट आप ऐड कराओगे तो उसकी एज मिनिमम 18 साल की रिक्वायर होती है। मैक्सिमम 70 ईयर के से जब आप लोन को चुका सकते हो, 30 सालों का मैक्सिमम टेन्योर देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट की बात करें तो मुंबई जैसे सिटी से हो तो 20 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा, हैदराबाद, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु जैसे सिटी से हो तो 7.5 करोड़ तक का लोन मिल जाएगा, अदर मेट्रोज में 5 करोड़ तक का, अर्बन एरियाज में 3 करोड़ तक का, सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में 1 करोड़ तक का, चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में मैक्सिमम 5 करोड़ तक का होम लोन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन का जो है यहाँ पे कंप्लीट, इसमें आपको डिटेल देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो सब्सक्राइबर ने पूछा था 25,000 सैलरी है और 20 सालों के लिए होम लोन लेना चाहते हो, इतना वो जो है मैक्सिमम होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के ही होम लोन के एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आ जाते हैं। यहाँ पे आप गूगल में सर्च करोगे बैंक ऑफ बड़ौदा होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर, तो आप सीधा इस वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको दो कैटेगरी मिलेगी। अगर आप सैलरीड हो तो आपको मंथली सैलरी अपनी डालनी पड़ेगी, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपकी अपनी एनुअल इनकम डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे सैलरीड के लिए बात कर रहे हैं। मंथली इनकम यहाँ पे हम 25,000 रुपए डालते हैं। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चुननी होगी, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे चुनना रहता है। डेट ऑफ बर्थ से ये पता चलता है कि आपकी एज इस समय कितनी है, तो उसके हिसाब से बैंक जो है लोन अमाउंट तय करता है। टेन्योर की बात करें तो हमको 20 साल की लेना, 20 साल मतलब 240 मंथ के लिए लेना है। सिविल स्कोर का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिविल स्कोर मान लीजिए आप मेरा 800 या उससे ऊपर है, अगर आपकी कोई अदर ईएमआई पहले से चल रही है तो आपको यहाँ पे डालना है, नहीं तो जीरो रखना है, और अदर कोई मंथली डिडक्शन है तो आपको डालना है, नहीं है तो जीरो रखना है। अब यहाँ पे कैलकुलेट टॉपिक क्लिक करते हैं तो देखिए 25,000 सैलरी पर 20 सालों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से हमको मैक्सिमम 18,76,197 रुपए का लोन मिल सकता है। मोटा मोटा जो है इसने लोन अमाउंट बता दिया है, जो आप इनके एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर देख सकते हो। हालांकि फिक्स नहीं होता है कि आपको 18,76,000 का ही लोन मिलेगा, डिपेंड करता है और भी चीजों पे। इसके अलावा देखिए 18,76,000 का आपको लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपका 800 के ऊपर सिविल स्कोर है तो 7.40 का आपको ऑफर करा जा रहा है। अब यही अगर हम सिविल स्कोर चेंज करते हैं, मान लीजिए मेरा 771 से 800 के बीच में है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60 पर ऑफर करा जाएगा। ऐसे अगर आपका 751 से 771 के बीच में है तो भी 7.60 पर आपको ऑफर करा जाएगा। 726 से 751 है तो 7.85 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। 701 से 726 है तो 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाएगा। 700 के भी नीचे अगर आपका सिविल स्कोर है तो उसके इसमें 9.60 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपका कोई भी सिविल स्कोर नहीं, तो उस केस में देखिए 8.05 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ऑफर करा जाएगा। तो हमने मोटा मोटा ले लिया, मेरा जो है अगर 751 से 771 के बीच में है तो हमको 7.60 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन ऑफर करा जाएगा। अगर हम 20 साल के लेते हैं तो किस्त मेरी 15,000 रुपए की बनेगी। अब ये जो है हम देख लेते हैं ईएमआई आप कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो, और टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमने ये जो लोन अमाउंट लिया इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लिया। आ जाते हैं अपने इस होम लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पर। यहाँ पे अपने अमाउंट डाल दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको ऑफर किया जा रहा है 7.60 पर, अगर मेरा 751 से 771 के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यहाँ पे 7.60 रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला, 20 सालों के लिए होम लोन लेना चाहते हैं तो किस्त देखिए करेक्ट आपकी 15,000 रुपए की बन रही, जो आपने यहाँ पे देखा 15,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो यहाँ पे कितना पे करना पड़ रहा है, 17,52,069। टोटल पेमेंट देख सकते हो 35,99,999 रुपए की आपको टोटल पेमेंट वापस करनी पड़ेगी। इसमें प्रिंसिपल लोन अमाउंट देख सकते हो, टोटल इंटरेस्ट देख सकते हो, टोटल पेमेंट देख सकते हो, कितना प्रिंसिपल अमाउंट का परसेंटेज है, टोटल अमाउंट टोटल इंटरेस्ट का परसेंटेज है वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको ईएमआई शेड्यूल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जिस महीने से भी आपकी ईएमआई चालू होगी तो उस महीने को आप सेलेक्ट करके, और यहाँ पे जितने भी ईयर्स के लिए आपने होम लोन लिया उन सभी ईयर्स का प्रिंसिपल इंटरेस्ट अलग अलग देख सकते हो। और जो आपकी किस्त बन रही है 15,000 रुपए, इसमें मेरा प्रिंसिपल कितना रहेगा, इंटरेस्ट कितना रहेगा, ये भी आप किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है डिटेल से यहाँ पे देख सकते हो। तो इस ईएमआई कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। और अगर आपको अपनी लोन की एलिजिबिलिटी चेकआउट करनी है, किसी भी लोन की हो, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी बैंक के होम लोन के ऑफर वगैरह जाने, रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने, वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे अभी हम बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा के होम लोन की, तो सिंपली इसका लिंक मिल जाएगा, इसके लिंक पे आपको जाना है और यहाँ से नीचे आकर देखिए डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। यहीं से आप एलिजिबिलिटी वगैरह भी अपने चेकआउट कर सकते हो, जो जो स्कीमें चली बैंक ऑफ बड़ौदा में उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कोई ऑफर अगर बैंक लॉन्च करती है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।